नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बस्ती जनपद में जनता की आवाज़ उठाने वाले जनप्रतिनिधियों की दरकार है। जनप्रतिनिधि चाहे विपक्ष के हों या फिर रूलिंग पार्टी के, सभी चुनाव जीतने के बाद परंपरागत खांचे में सेट हो जा रहे हैं और जनता बेबस और लाचार हो जा रही है। बुनियादी ज़रूरतों और मुश्किलों पर बात करना किसी का एजेंडा नहीं रहा। किसी भी नेता का रहनुमा वाला किरदार सिर्फ चुनाव प्रचार से लेकर विजय जुलूस निकालने तक ही रहता है। इसके बाद वे जनता के बीच से ऐसे गायब हो जा रहे हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है। पिछले एक दशक से यह चलन कुछ ज़्यादा है। बस्ती जनपद राजनीति की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा है, लेकिन नेताओं की वैचारिक दरिद्रता और सिर्फ चुनाव जीतने तक के लिए मजबूत व्यूह रचना पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पंगु बना रही है। हम बात कर रहे हैं बुनियादी समस्याओं और ज़रूरतों की। आपको पता होगा, बस्ती में डीएम से लेकर कमिश्नर तक कई बार छुट्टा जानवरों को गौशालाओं में संरक्षित करने का आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन इन आदेशों का असर क्या है यह किसी से नहीं छिपा है। झुंड के झुंड जानवर आज भी सड़कों पर दिखाई देते हैं। खराब सड़कों की समस्या अपनी जगह है। कहने को जनपद की 5 विधानसभा सीटों में एक पर भाजपा, दूसरे पर सुबह सपा और बाकी 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, लेकिन इन्हें भी रूलिंग पार्टी में ही समझिए। प्रदेश नेतृत्व का निर्देश आएगा तब इनके नेता और कार्यकर्ता झंडा लेकर रोड पर उतरेंगे, वरना हाँ में हाँ मिलाने की प्रवृत्ति परवान चढ़ रही है। भाजपा ने तो बस्ती से राष्ट्रीय मंत्री तक बनाया है, लेकिन जितना बड़ा पद है उतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो छुट्टा जानवरों, खराब सड़कों, अस्पतालों में दवाइयों की कमी, जांच सुविधाओं की अनुपलब्धता, उद्योग का रूप ले चुके वाहनों के चालान, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आदि पर क्या इनके मुंह में दही जमी है? इनका सारा वक्त बस यही सोचने में गुजर रहा है कि विधानसभा जीत लिया तो नगरपालिका कैसे जीता जाए, नगरपालिका निपट गई तो सांसदी कैसे जीती जाए। काश ये कभी अस्पतालों में जाकर देखते मरीजों के साथ क्या हो रहा है, कौन सी जांच मशीन बंद है और कौन सी चालू, दवाएं बाहर से क्यों लिखी जा रही हैं, जटिल रोगों के विशेषज्ञों का अस्पतालों में अभाव क्यों है। तो इन सवालों का जवाब इन्हें खुद ही मिल जाता, जो देर सवेर सदन में जनता की आवाज़ बनकर गूंजता। बस्ती शहर के ब्लॉक रोड, मालवीय रोड और धर्मशाला रोड की हालत बद से बदतर है। इन सड़कों में अनगिनत गड्ढे हैं, राह चलना मुश्किल होता है। जनप्रतिनिधि चाहे रूलिंग पार्टी के हों या फिर विपक्ष के, रोजाना इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन मजाल क्या है, कभी सोच लें कि इतना भारी भरकम टैक्स चुका रही जनता को अच्छी सड़कें भी चाहिए। ये तीनों सड़क नगर पालिका क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण सड़कें हैं और इन्हीं पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी है। हालत ये है कि सड़कें देखने के बाद एक बार जनता को अपनी स्थिति पर तरस आती है, उसके बाद बेबस लाचार हो चुके जनप्रतिनिधियों पर। नगर पालिका का चुनाव सामने है। होर्डिंग, बैनर और पोस्टर से शहर पटा है। हर कोई खुद को जिताऊ उम्मीदवार बता रहा है। कोई कह रहा है चुनाव में पैसे की कमी आड़े नहीं आने देंगे, करोड़ों खर्च करना पड़े तो करेंगे। कुछ को रूलिंग पार्टी की जादूगरी पर भरोसा है, तो कुछ बिरादरी के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करने के जुगाड़ में लग गए हैं। लेकिन किसी से चुनावी एजेंडा पूछ लीजिए तो उनकी शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सांप सूंघ गया हो। कारण यह है कि इस पर तो कभी सोचा ही नहीं, बस यही सोचा कि चुनाव कैसे जीता जाए और जीतने के बाद चुनाव पर किया गया खर्च कैसे वापस पाया जाए। फिलहाल जनता छुट्टा जानवरों और बंदरों के आतंक तथा गड्ढा युक्त सड़कों से आज़ादी चाहती है। देखना होगा इस दिशा में कौन जनप्रतिनिधि आगे आकर चिंतन करता है और समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करता है।
जुड़े रहिए मीडिया दस्तक से। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।